प्रेजेंटिंग बाय स्टोरी मैन। न्यू स्टोरी है वस्त्रकार। बचपन का समय था। दो मित्र आपस में बात कर रहे थे कि हम बड़े होकर क्या करेंगे। एक मित्र का नाम था प्रसन्ना गोंजाल्विस और दूसरे मित्र का नाम था नागेश डिक्सेना। एक ने कहा कि मैं बड़ा होकर कुछ व्यापार करूंगा और दूसरे दोस्त नागेश ने कहा कि मैं कुछ बनाने और बुनने का काम करूंगा। मशीन तो बना नहीं सकता हूँ, ऐसा कहकर दोनों वहाँ से धीरे धीरे कुछ वर्ष बीत गए। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद दोनों बड़े हो गए। बड़े होकर के प्रसन्ना खिड़की दरवाजे का व्यापार करने लगा। एक फैक्ट्री भी डाल दी और जो है नागेश एक कोस्टा के पास कपड़े बुनने का काम करने लगा। धीरे धीरे दोनों अपने अपने काम में लगे रहे। एक दिन वह नागेश जो था कपड़े का दुकान डालता है और इसी बीच में एक रेस्टोरेंट में नागेश अपने दोनों दोस्त भेंट हो जाते हैं। कहता है प्रसन्ना जीवन के प्रति अपने मन में उठने वाली विचारधारा और कल्पना के बारे में बताओ। और ऐसा कहकर दोनों काफ़ी ऑर्डर करके पीने लगते हैं। इतने में प्रसन्ना नागेश से पूछता है कि काफ़ी कैसे लगी। नागेश कहता है कि कुछ बेहतर तो नहीं मगर बेहतरीन लगी। ऐसा सुनकर दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ वर्ष बीत जाने के बाद नागेश की कपड़े दुकान पर आग लग जाती है। लगने के कारण दुकान पूरा तहस नहस हो जाता है। नागेश जो है हताश और परेशान और उदास रहने लगता है। सोचता है कि मैं अपने मित्र से कुछ मदद मांगी और अपने मित्र प्रसन्ना के पास चले जाता है। प्रसन्ना के पास जाकर अपना पूरा दुखड़ा सुनाता है तो प्रसन्ना कहता है कि तुम्हारी वस्त्र की दुकान थी, अब वस्त्रालय जल गई तो उससे मुझे क्या मतलब। ऐसा सुनकर नागेश मायूस सा चेहरा लिए हुए वहाँ लौट कर वापस आ जाता है और एक करघरा का निर्माण करता है और रेशम और सिलिकॉन के कपड़े बनाने लगता है। बनाते बनाते वह मशहूर वस्त्रकार बन जाता है और उसके कपड़े विदेश में भी आयात निर्यात होने लगते हैं और कपड़े की सुंदरता देखकर उसका नेटवर्क पूरे राज्य में फैल जाता है। तभी इधर कुछ वर्ष बीतने के बाद प्रसन्ना का जो दुकान है, खिड़की और दरवाजे का दुकान धीरे धीरे ठप होने लगता है। इधर खिड़की और दरवाजे में उच्च कोटि के लकड़ी से नहीं बनाए जाने के कारण उसका पूरा व्यापार ही बंद हो जाता है। तो एक दिन प्रसन्ना सोचता है कि नागेश के पास क्यों ना मदद मांगा जाए। नागेश के पास चले जाता है। अब नागेश को अपना पूरा दुखड़ा सुनाता है। नागेश भी वही वाक्य दोहराता है जो पहले प्रसन्ना ने कहा था। अब तुम्हारा दुकान बंद हो गया तो उससे क्या मतलब। ऐसा सुनकर प्रसन्ना वहाँ से उदास चेहरा लिए उसके वस्त्रालय से धीरे से बाहर निकल जाता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी नागेश जोर से चिल्लाता है, प्रसन्ना जरा सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा मकसद तो तुम्हारे दिल दुखाने का नहीं था। मैंने बस यह वाक्य दोहराया था, तुमने मेरे बुरे वक्त पर दोहराए थे। यह सुनकर प्रसन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नागेश की ओर देखने लगता है। तब नागेश कहता है कि मैं तुम्हें कपड़ों का 10 बंडल देता हूँ, इसे विक्रय करके तुम अपना पूरा जीवन यापन बेहतर नहीं बेहतरीन ढंग से करो। यह सुनकर प्रसन्ना नागेश की ओर आगे बढ़ता है। नागेश को आगे बढ़ता देख करके उसकी ओर लपक पड़ता है और दोनों कसकर बीते हुए दिन याद करके एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी प्रसन्ना कहता है कि काश मैंने उस दिन मेरी मदद की होती तो ऐसे बुरा दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। मगर अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने क्या गलती की थी और आज के बाद मैं किसी भी दुखी इंसान का तहे दिल से मदद करूंगा। ऐसा कहकर वहां से प्रसन्ना चले जाता है और अपने व्यापार को करने लगता है। धीरे धीरे वह भी एक सक्सेस पर्सन बन जाता है। प्रेरक उद्देश्य। प्रशंसक कहते हैं कि तुम दूसरों की प्रशंसा करो या कोई बड़ाई नहीं है, बल्कि स्ट्रगल इतना करो कि लोग बाग तुम्हारी प्रशंसा करें। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।